अस्सलामुअलैकुम। जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड तदरीसी रुझान के ताल्लुक से। अभी तक लगातार कुछ रोज़ से जीके का सीरीज़ चल रहा था। अब कुछ दिनों के लिए जीके का ये सीरीज़ हम रोक रहे हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये ऑब्ज़र्व किया है और आप लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे तदरीसी रुझान पे वीडियोस बनाइए। मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे जो मवाद है, जो मटेरियल है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए तदरीसी रुझान पे वीडियो ला रहा हूँ। देखते हैं कि बीएड में तदरीसी रुझान के कितने सवालात होते हैं और डीएलएड में तदरीसी रुझान के कितने सवाल होते हैं। मान लो कि बीएड में जो तदरीसी रुझान के सवालात होते हैं वो 10 सवालात होते हैं और जो डीएलएड है उसमें तदरीसी रुझान के 30 सवालात होते हैं। वैसे तो तदरीसी रुझान के सवालात देखने में काफ़ी आसान लगते हैं, मगर वो आसान होते नहीं हैं। अमूमन क्या होता है कि तालिब इल्म तदरीसी रुझान के पोर्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि बहुत इजी है और वो एग्ज़ामिनेशन के लिए ख़ास तौर से उसकी तैयारी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि तदरीसी रुझान को सॉल्व करने के पीछे कोई ना कोई फ़िलासफ़ी होती है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम उन्हीं लॉजिक और उन्हीं फ़िलासफ़ी की बात करेंगे जिनकी बुनियाद पर तदरीसी रुझान के सवालात को सॉल्व किए जाते हैं। आपके डीएलएड एग्जामिनेशन में ये जो 30 नंबर है ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने 30 नंबर में 30 नंबर स्कोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन बहुत पक्का हो जाता है। तालिब इल्म को लगता है कि ये 30 नंबर का सवाल बहुत ईजी है, मैं इसको बहुत आसानी से कर लूँगा, लेकिन तदरीसी रुझान के सवालात देखने में जितने आसान लगते हैं उतने होते नहीं हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो इसमें से आपके स्कोर जो है 10 से 15 के बीच होता है। आपको लगता है कि मैंने कहाँ से गलती कर दी, तो उन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर तदरीसी रुझान में तो हम जो आंसर करके आते हैं वो हमें लगता है कि सही है, मगर वो सवाल के आंसर गलत क्यों हो जाते हैं। आने वाले वीडियो सीरीज़ में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे कि आखिर तदरीसी रुझान के सवालात को सॉल्व करने का क्या तरीक़ा है, उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी होती है, उसके क्या लॉजिक होते हैं। सबसे आखिर में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तदरीसी रुझान के सवालात को सॉल्व करने के लिए कुछ कीवर्ड दिए होंगे। उन कीवर्ड को अगर आप जान जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप तदरीसी रुझान के मैक्सिमम सवालात को सॉल्व कर देंगे, वहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे तदरीसी रुझान का एक सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कोई तालिब इल्म आपके बार बार समझाने के बावजूद कमरे जमात में या क्लासरूम में शैतानी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि 3 4 5 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको थप्पड़ मार के बैठा देंगे। दूसरा ऑप्शन है आप उसे डांट देंगे। तीसरा ऑप्शन है आप उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देंगे। चौथा ऑप्शन है आप उसके गार्जियन को बुलवाएंगे। पाँचवा ऑप्शन है कि आप उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे। तो जनरली क्या होगा कि आप में से जो भी तालिब इल्म जिस माइंड सेट के होंगे वो उस जवाब को सही बताएंगे। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैं डांट दूंगा, कुछ कह सकते हैं कि मैं प्रिंसिपल के पास शिकायत कर दूंगा, कुछ के जवाब होंगे कि मैं गार्जियन को बुला लूँगा। लेकिन ये सारे के सारे जवाब गलत हैं। इसका जो असल आंसर है वो ये है कि हम तालिब इल्म की परेशानी को, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो तदरीसी रुझान में इस तरह के सवालात होते हैं। उसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल सवालात भी होते हैं जो NCERT, NCTE, डाइट, SCERT इन सब से जुड़े हुए होते हैं। इनके ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। तो आखिर में कहने का मतलब ये है हमारा कि बीएड और डीएलएड के एग्ज़ामिनेशन में जो तदरीसी रुझान के सवालात आएंगे उसको हल्के में नहीं लेने का है। उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ देख के जाना है। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ देखे हुए हम सीधे एग्ज़ामिनेशन में चले जाएंगे और सवाल देख के हमको लगेगा हम तो सारे के सारे सवाल सही कर दिए हैं, मगर यकीन मानिए आपके सारे के सारे सवाल सही नहीं होंगे। अगर हम तदरीसी रुझान के ये 4-5 वीडियोज़ को देख लेंगे तो हमारे पास एक समझ बन जाएगी और उस समझ की बुनियाद पर हम बीएड और डीएलएड के मैक्सिमम सवालात को सॉल्व कर पाएंगे और हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस
ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जुड़े रहिए प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड तदरीसी रुझान के सीरीज़ के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में तदरीसी रुझान के सीरीज़ के साथ, टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।